नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे कानपुर नगर के थाना मूलगंज क्षेत्र में ठीक 10 दिन पहले छूट करके आए एक हिस्ट्री शीटर को कुछ दबंगों ने सरेआम गोली मार करके उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है 37 वर्षीय भोलू की, जिसका पूरा नाम मोहम्मद सैफ उर्फ भोलू उर्फ जबर था। पता चला है हमें कि लगभग 10 दिन पहले ये एनडीपीएस के मामले में जेल से छूट करके आया था और इस बार इसने तय किया था कि वो अपने 2 बच्चों को और बीवी के साथ उनका पालन पोषण करेगा और अपराध से तौबा कर लेगा। सैफ अपराध जगत से अपना नाता तोड़ना चाहता था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। कारण ये था कि क्षेत्र में ही रहने वाले कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग जो D2 गैंग से ताल्लुक रखते हैं, उनकी रिश्तेदारी D2 गैंग वालों से है, उन्हें मंजूर नहीं था कि मोहम्मद सैफ अपराध जगत से नाता तोड़ ले। आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही होगी, ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है सातिर अपराधी सलमान काना की। जी हाँ, सलमान काना जो गुलाम नबी का करीबी माना जाता है। गुलाम नबी वो शख्स था जिसके संबंध थे D2 गैंग से और लगभग 4 साल पहले कानपुर नगर के अजमेरी चौराहे पर गुलाम नबी की हत्या शफीक भयंकर के द्वारा कर दी गई थी। ये हत्या हुई थी गैंगवार को लेकर के। सलमान काना और मोहम्मद सैफ के बीच कोई ऐसी अनबन थी जिस कारण इन दोनों के बीच बहुत बड़ी रंजिश आपस में मानी जाने लगी। जो हमें जानकारी मिली है कि सलमान काना ने अपने अपराधी साथी आतिफ इलाही और दायन के साथ मिलकर के इससे कई मर्तबा बातचीत की, लेकिन बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया। मिली जानकारी के अनुसार बीती 26 मई की रात्रि लगभग 9:30 से 10 के बीच सलमान काना ने खुद मोहम्मद सैफ और भोलू को फोन करके चौबे गोला स्थित फैजाम स्कूल के पास बुलाया। वहां पर जैसे ही सैफ पहुंचा, इन लोगों के साथ पहले से ही सलमान काना के साथ साथ आतिफ इलाही और दायन के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो वहां पर खड़े हुए थे, जिनके हम नाम नहीं जानते, जो नाम आगे पुलिस की जांच में खोले जा सकते हैं। आनन फानन में इन लोग के बीच कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद इन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और वहीं पर मोहम्मद सैफ उर्फ भोलू उर्फ जबर गिर पड़ा। मोहम्मद सैफ को लगातार कई गोलियां मारने के बाद सलमान काना, दायन, आतिफ इलाही समेत जो अन्य थे वो भाग खड़े हुए और जैसे ही क्षेत्र में गोलियों की आवाज सुनाई दी और थोड़ी ही दूरी पर मोहम्मद सैफ गिरा हुआ दिखाई दिया, क्षेत्रीय जनता मौके पर पहुंची, घर वालों को सूचना दी गई, इसके साथ साथ पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और मिलकर के परिजनों के साथ मोहम्मद सैफ को तत्काल उर्सला अस्पताल लेकर पहुंचे। मोहम्मद सैफ की हालत गंभीर थी, इसलिए उर्सला के डॉक्टरों ने उसे हैलट भेजना उचित समझा। हैलट लेकर के जब पुलिस सैफ को पहुंची तो हैलट इमरजेंसी में उसका इलाज चालू हुआ। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हैलट इमरजेंसी का आपको वार्ड दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है और जो सैफ के परिजन हैं, स्थानीय नागरिक हैं और उसके साथ साथ काफी भारी तादाद में पुलिस फोर्स है। आप देख सकते हैं क्या कुछ वहां पर हो रहा है। मोहम्मद सैफ को जो गोली मारी गई थी, इस मामले में आईपीसी के सेक्शन 360 के अंतर्गत सलमान काना, आतिफ इलाही और दायन के साथ साथ अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन बीती रात जब मोहम्मद सैफ का इलाज चल रहा था, लगभग रात्रि के 2 बजे उसकी हालत बिगड़ी और वो स्वर्ग सिधार गया। परिजनों को जैसे ही पता चला कि मोहम्मद सैफ की मौत हो चुकी है, उनके घर में तो कोहराम मच गया। इमरजेंसी के सामने ही दहाड़ मार मार करके परिवारीजन रोने लगे। जो
वहां के क्षेत्रीय नागरिक थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कारण यह है कि मोहम्मद सैफ अपने पीछे छोड़ गया है रोते बिलखते अपनी पत्नी को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। मोहम्मद सैफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब अपने पीछे, जैसा कि हमने आपको बताया है, कि बहुत लोगों को वो छोड़ गया है। चलिए मोहम्मद सैफ के बारे में क्या कुछ कहा है उनके रिश्तेदार, नातेदारों ने, उनके मिलने वालों ने और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। मैं पार्षद फैजान अमर, वार्ड नंबर 103 परेड। क्या घटना हुई है, क्या प्रभाव? ये मुझे क्षेत्रीय लोगों से ये पता चला है कि मतलब कि ये अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे 8-10 लोग हाथ लगाए बैठे हुए थे इनके ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे कि उन्होंने हवाई फायरिंग भी करी और 4-5 गोलियाँ भी इनके ऊपर चलाई, जिससे कि इनकी गोली पेट पे लगी है। हाँ, ये हमारे जी हमारा खालाजाद भाई हैं, और जो है प्रशासन भी हमारा बहुत सपोर्ट करी। मौकाई वारदात पे प्रशासन तत्काल प्रभाव के साथ पहुँचा और जो है और उनके ट्रीटमेंट के लिए सख्त आदेश दिए गए और तत्काल ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रही, प्रशासन का सपोर्ट रहा तो जल्दी सही होकर वापस आ जाएंगे। गोली मारने का कारण क्या है? अब ये तो उन्हीं को ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसी कोई बात थी नहीं, ना कोई रंजिश थी। अब ये उन्हीं को ही पता चलेगा। वैसे प्रशासन पूरी तरीके से लग गया है और जो है प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई देगा जो भी होगा। हाँ, हमें नाम नहीं मालूम, प्रशासन के पास है और प्रशासन आला अधिकारी लोग भी मौजूद हैं, इस काम में लग गए हैं और वो सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको अच्छी तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचा के और सख्त कार्रवाई करके उसको जेल में डाला जाएगा। जिसको गोली लगी है वो अभी हैलेट अस्पताल में यहाँ पे भर्ती हैं, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। मौके पे जो लोग उपस्थित हैं, जो उनके मित्र हैं जिनको गोली लगी है, उनसे जो जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सलमान काना है, वो अपने साथियों के साथ में इसके पास आया था और ये दोनों आपस में पूर्व से परिचित है और ये अपने घर से लगभग 9:45 से 10 के बीच में अभी रात्रि को गया था और सलमान काना ने फायरिंग करी और जिससे इसके पेट में गोली लगी है। अभी यहाँ पे इलाज चल रहा है। इनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और इसमें अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सर घटना की वजह क्या है और जो आरोपी है वो भी कुछ दिन पहले जेल से छूट गए? घटना की वजह अभी हमें जानकारी नहीं हो पाई है। जो उनके मित्र हैं उनके द्वारा जो जानकारी बताई गई वो आपके साथ हमने साझा किया है। मोहम्मद सैफ की मौत के बाद से जो FIR 307 IPC में दर्ज थी, उसे धारा 302 IPC में तरमीम करते हुए पुलिस की कई टीमें, क्राइम ब्रांच भी लग गई है आरोपियों की तलाश करने में। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही जो भी हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और उनका अंजाम बुरा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।